اللہ तबारक व ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑन एस जी ए स्टोरीज। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी इलाके में एक गरीब चरवाहा रहता था। इस चरवाहे के पास करीब करीब 100 बकरियां थीं। इसमें से कोई चंद बकरियां इसकी अपनी जाती थीं और बाकी बकरियां ये दूसरे लोगों की चराया करता था। ये चरवाहा सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक यही बकरियां चराता और इसके बदले में इसे थोड़ा सा मुआवजा भी मिलता था। लेकिन ये चरवाहा गरीब होने के साथ साथ लालची भी था और हर वक्त अमीर होने के ख्वाब देखता रहता था और ये चाहता था कि मैं अमीर हो जाऊं, और वो भी रातों रात। खैर, दिन गुजरते गए और इस चरवाहे का यही मामूल था कि ये सुबह को बकरियां लेकर जाता, खेतों खलियानों पहाड़ों में बकरियां चराया करता और शाम होते ही शहर को वापस घर आ जाता। ये सारी बकरियां खुद अपने ही घर में रखता था। अगर कभी किसी मालिक को कोई बकरी बेचनी होती या फिर किसी मेहमान को पकाकर खिलानी होती तो ये जाकर इस चरवाहे से बकरी ले आता। चूंकि ये चरवाहा लालची भी था तो उठते बैठते इसके दिमाग में सिर्फ दौलत के ख्यालात चलते थे। एक दिन चरवाहे ने सोचा कि अगर ये सारी बकरियां मेरी हो जाएं तो मैं तो बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। अब तो ये उठते बैठते यही सोचने लगा कि आखिर कैसे ये सारी बकरियां मेरी जाती मिल्कियत में आ सकती हैं। आखिरकार इसके जहन में एक तरकीब आई और इसने पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस पर अमल करूंगा। अगले दिन ये पहाड़ों में जाकर एक ऐसी जगह की तलाश करने लगा जहां पर ये आसानी से खुद भी छुप सके और बकरियों को भी छुपा सके। कुछ दिन वो पहाड़ों में जगह तलाश करता रहा और आखिरकार इसे एक ऐसी जगह मिल गई जहां इसके हिसाब से ये 80 या 90 बकरियां छुपा सकता था और किसी को कुछ पता भी नहीं चलना था। इस दिन वो घर आया तो बहुत खुश था और अपनी बीवी से कहने लगा, मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, ये काम तुमने हर कीमत पर ऐसे ही करना है जैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा। और ये कहने लगा कि कल जब मैं बकरियां लेकर जाऊंगा तो वापस देर से आऊंगा। तुम मुझे ढूंढने ना आना, बल्कि बकरियों के मालिकों के पास जाना और इनसे कहना कि वो सब मिलकर मुझे तलाश करें। फिर क्या होना था, इसकी बीवी ने ऐसा ही किया। अगले दिन वो शाम को घर वापस ना आया। जब अंधेरा ज्यादा होने लगा तो इसकी बीवी को फिक्र होने लगी और इसको अपने शोहर चरवाहे की बात याद आ गई। फौरन ये सब मालिकों के पास गई जिनकी बकरियां इसके पास थीं और इसने इनसे कहा कि मेरा शोहर अभी तक बकरियां लेकर वापस घर नहीं आया। और वो सब भी इसके लिए परेशान हो गए और सब इसको तलाश करने निकल गए। काफी देर तलाश करने के बाद जंगल में इन्हें ये चरवाहा बेहोशी की हालत में पड़ा मिला। इस चरवाहे के जिस्म पर कुछ जख्म लगे हुए थे और इसके करीब करीब 7-8 बकरियां भी जख्मी थीं और इनमें से कुछ तो मर गई थीं। जब इन सब लोगों ने ये देखा तो ये इंतहाई परेशान हो गए। इन सब लोगों ने चरवाहे को उठाया और इसको घर में ले आए। जैसे ही ये चरवाहे को घर में ले आए और थोड़ी देर बाद चरवाहे को होश आया तो चरवाहे ने रोकर सारी बात इनको बता दी। किस तरह मुझ पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया है और मैंने खुद को और इन बकरियों को उन जालिम जानवरों से बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उन जानवरों ने बकरियों को भी मार दिया है और मुझे भी जख्मी कर दिया है। ये सुनकर सब लोग बहुत परेशान हुए। सब लोगों को अपने अपने नुकसान की फिक्र होने लगी, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे। खैर, ये परेशान तो बहुत थे, लेकिन इन्होंने चरवाहे की हालत अपनी आंखों से देखी थी, इसलिए ये चरवाहे की बात पर यकीन कर गए। बिलाखिर इन्होंने खुदा की करनी पर शुक्र अदा किया और सब्र करके सब अपने अपने घरों को लौट गए। जैसे ही वो सब लोग चले गए तो चरवाहा उठा और अपनी बीवी से कहने लगा, अपना सामान बांध लो, हम आज रात ही यहाँ से निकल जाएंगे। बीवी ने जल्दी से सामान बांधा और ये जाने की तैयारी करने लगी। खुदा की करनी ऐसी हुई कि इत्तेफाक से इस रात को मौसम अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गया। अब ये चरवाहा और इसकी बीवी पहाड़ों में मौजूद थे, तभी तेज आंधी आने लगी। तूफान आया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। क्योंकि तूफान इंतहाई शदीद था, इस वजह से इन पहाड़ों पर पड़े छोटे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगे।
کچھ دیر کے بعد جب طوفان مزید شدت پکڑتا گیا تو بیوی اس چرواہے سے پوچھنے لگی، ہم اتنے شدید طوفان میں گھر کیوں نہیں جا رہے اور ہم یہاں پہاڑوں میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو چرواہا اپنی بیوی کو ساری بات بتا دیتا ہے کہ میں آپ کو جو بے ہوش ملا تھا وہ سب ناٹک تھا اور میں نے اداکاری کی ہے، اور یہ سب میں نے جان بوجھ کر کیا تھا، اور اس میں میری ایک سازش تھی۔ میں نے سب بکریاں ایک غار میں چھپا دی ہیں، اور آج رات کو ہی ہم بکریاں نکال کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں گے۔ وہ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک زوردار آواز آئی۔ دراصل ہوا یوں تھا کہ ایک بہت بڑا پتھر پہاڑی سے نیچے گرا۔ چرواہا اور اس کی بیوی کافی دیر انہی درختوں میں پہاڑوں کی اوٹ میں چھپے رہے۔ جب کافی دیر کے بعد طوفان تھم گیا اور کچھ موسم بہتر ہوا تو چرواہا اپنی بیوی کو ان بکریوں کے پاس لے گیا، لیکن غار کا منہ تو ایک بڑے سے پتھر نے بند کر دیا تھا۔ کیونکہ طوفان بہت شدید تھا، اس وجہ سے تھوڑی دیر پہلے جو ایک بڑی آواز آئی تھی وہ شاید اسی بڑے پتھر کے گرنے کی تھی، جس پتھر نے اس غار کا منہ بالکل بند کر دیا تھا، جس غار میں اس چرواہے نے اپنی بکریاں چھپائی تھیں، اور وہ 80-90 بکریاں اب اس غار میں موجود تھیں۔ اس غار کا منہ اس بڑے پتھر نے پوری طرح سے بند کر دیا، اور چرواہا اور اس کی بیوی باہر کھڑے تھے۔ اب چرواہے اور اس کی بیوی نے اس پتھر کو ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ اس بھاری پتھر کو 1 انچ بھی ہلا نہ سکے۔ چرواہا بیچارہ بہت پریشان ہوا، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا بھی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس نے گاؤں والوں کے سامنے تو جھوٹ بولا تھا کہ بکریوں کو بھیڑیے اور جنگلی جانور اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اب یہ بے بس اور لاچار چرواہا اپنے لالچ کی وجہ سے 100 بکریاں حاصل کرنا چاہتا تھا، اور نتیجہ کیا ہوا کہ یہ اپنی ذاتی چند بکریوں سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب یہ چرواہا یہیں بیٹھا رہا، اس نے بہت کوشش کی لیکن یہ اپنے اس پتھر کو نہ ہٹا سکا، اور آخر کار یہ تھک ہار کر کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا، اور وہاں جا کر اس نے لوگوں سے بھیک مانگنا شروع کر دی۔